Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says the centripetal force is only force which is responsible for circular motion of particle. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज सेंट्रिपेटल फोर्स. सेंट्रिपेटल फोर्स. देखो बच्चों, अब यहाँ पर कह रहा है कि सेंट्रिपेटल फोर्स ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल. देखो बच्चों, सेंट्रिपेटल फोर्स इज कोई फोर्स नहीं है बच्चों. सेंट्रिपेटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स. जो बच्चों फोर्स आपका सेंटर की ओर लगने लगता है उसी को आप सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं. जो फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोशन, आपका सर्कुलर मोशन ऑन इंक्लाइन. उस केस में अगर मान लो सरफेस आपका फ्रिक्शन लेस है तो ये एन हो गया बच्चों. यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट आता था अपवर्ड वाला, ये एंगल थीटा, तो ये आता था एन कॉस थीटा बच्चों. आप ये थीटा निकाल सकते हो ऐसे करके कि ये थीटा था 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा. तो ये क्या होगा आपका एन साइन थीटा. तो एन साइन थीटा बच्चों आपका देखो सर्कुलर मोशन आपकी ऐसे होती थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में. तो एन साइन थीटा प्रोवाइड करता था आपका सेंट्रिपेटल फोर्स. एन साइन थीटा लिखते थे आप एम वी स्क्वायर बाई आर. तो पूरा फोर्स भी नहीं आपका सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स का एक कंपोनेंट सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अर्थ मूव कर रही है सन के चारों ओर, मान लो यहाँ पर सन है और यहाँ पर अर्थ है आपका, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो एज अ वर्क कर रहा है सेंट्रिपेटल फोर्स. तो फोर्स या जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है या कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स है जो सेंटर की ओर लगता है उसको सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं बच्चों. ये आपका कोई फोर्स नहीं है, जस्ट आपका जो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है उसी को आप नाम दे देते हो सेंट्रिपेटल फोर्स का. तो यहाँ पर ये ट्रू एंड फॉल्स है. कह रहा है कि सेंट्रिपेटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए. तो बच्चों आंसर यहाँ पर फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि सेंट्रिपेटल फोर्स कोई फोर्स ही नहीं होता. So this will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.